नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान बृहस्पति देव की व्रत की कहानी। आज से कई वर्ष पूर्व भारत में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रतिदिन गरीबों की मदद किया करता था, किंतु उसकी रानी को ऐसा बातें अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो किसी देवता का पूजन करती थी और ना ही कोई व्रत करती थी और ना ही कभी किसी को कोई दान देती थी और राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है, राजा जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे। घर पर रानी और दासी ही थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप बनाकर दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे तो घर का काम ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। तब साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक हो गया है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर धर्मशाला बनवाओ। ऐसे करने से आपका नाम और आपका कुल परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु रानी बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको मैं दूसरों को दान दूं और जिसको रखने उठाने से ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि मेरा समस्त धन नष्ट हो जावे। तब साधु बोली, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुमको बताता हूँ। बृहस्पति के रोज घर को गोबर से लीपना, किचकों को धोना, किचकों को धोते समय स्नान करना, राजन से कहना कि भोजन में मांस मदिरा खाए, हजामा तलवाई, कपड़ा धोने के यहाँ धुलने डालना। साधु की मुंह से ऐसी बातें सुनकर रानी खुश हो गई। उसने साधु को प्रणाम किया और साधु महाराज तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। अब जब अगला बृहस्पतिवार आया तो रानी ने साधु महाराज के कहे के अनुसार वैसा ही किया और केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेसी भीख बराबर होती है। तुम यहाँ रहो और मैं परदेश जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा परदेश चला जाता है। अब वहाँ राजा जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। और इधर राजा की जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। अब अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक रोज जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गई, तब रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ अनाज ले आ। अब आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के यहाँ चल दी और वहाँ जाकर रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे कुछ अनाज दे दो। क्योंकि उस रोज़ बृहस्पतिवार था और रानी की बहन बृहस्पति की कथा सुन रही थी, इसीलिए उससे कुछ न बोली। इस तरह दासी ने अनेकों बार कहा, किंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तो वह बहुत दुखी हुई और वापस अपने घर की ओर चल दी और वहाँ आकर वह रानी से बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है,
वह तो छोटे मनुष्यों से बातें नहीं करती। इधर अब बृहस्पति का पूजन समाप्त कर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, किंतु मैं उससे ना बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। ऐसा सोचकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी बहन के यहाँ चल दी और वहाँ जाकर बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी आई थी, किंतु मैं उससे ना बोली क्योंकि मैं उस वक्त बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी और जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं, ना बैठते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। कहो दासी, क्यों गई थी? तब रानी बोली, हे बहन, तुमसे कोई बातें छिपी नहीं हैं। हमारे वहाँ अनाज नहीं था, इसी कारण दासी को तुम्हारे पास अनाज के लिए भेजा था। तब रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति देव बहुत दयालु हैं, शायद तुम्हारे घर के अंदर ही अनाज रखा होगा। ऐसा सुनकर रानी की बहन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, किंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर देखने के लिए भेज दिया। जब दासी ने अंदर जाकर देखा तो उसने देखा कि घर के एक कोने पे अनाज की भरी हुई बोरी रखी है। यह देखकर दासी को बहुत आश्चर्य हुआ, तो वह रानी के पास आकर बोली, देखो रानी, वैसे तो हमें जब भी अन्न नहीं मिलता हम रोज ही व्रत करते हैं, पर यदि इनसे इस व्रत की विधि पूछ ली जाए तो इसे हम भी क्या करेंगे। ऐसा सुनकर रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी। तब बहन कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार के दिन गुड़, चने की दाल और मुनक्की से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करें। कथा कहें, बृहस्पति के दिन पीला भोजन करें, पीले वस्त्रों को धारण करें, पीले फलों का सेवन करें। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रानी ने बहन के बताए अनुसार वैसा ही किया। अब बृहस्पतिवार के दिन घुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई और उससे केले के जल में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, किंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारणवश बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी के पास आकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। अब दासी भोजन पाकर प्रसन्न हो गई और रानी के पास आकर बोली, चलो रानी जी, भोजन कर ले। रानी को इस विषय में कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए वह बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ की मजाक उड़ाती है। दासी बोली, नहीं रानी जी, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी बोली, वह तेरे लिए ही भोजन दे गया होगा। दासी बोली, महात्मा, हम दोनों को 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों साथ भोजन करेंगे। अब रानी और दासी दोनों ने साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। अब रानी और दासी के पास फिर से धन हो गया, किंतु रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया था। बड़ी मुसीबतों के साथ हमने और धन पाया है। अब हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। अब तो चारों ओर रानी और दासी का काफ़ी यश फैलने लगा। एक रोज रानी ने विचार किया, न जाने राजा किस तरह से होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं है। और उसी रात्रि भगवान बृहस्पति देव एक साधु के भेष में राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, अपने देश को चलो, क्योंकि तेरी रानी तुझे याद करती है। मगर इससे पूर्व एक समय राजा जंगल में लकड़ी काट रहा था और अचानक उसे अपने पुराने बीते समय की याद आई और वह उन दिनों को याद करके रोने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के भेष में उस जंगल में प्रकट हो गई और बोली, हे राजन, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। तब साधु के मुंह से ऐसी बात सुनकर राजा बोला, हे साधु महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हो।
ऐसा कहकर उसने अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। राजा साधु से बोला, हे महाराज, मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और कौन सी कहानी। तब साधु बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। किंतु अब तुम चिंता मत करो, देखो तुम्हारी स्त्री ने भी बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दो। बृहस्पतिवार के दिन 2 पैसे का गुड़, चना, मुनक्का आदि लेके केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करो। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेगा। किंतु साधु की बातें सुनकर राजा बोला, हे साधु महाराज, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। तब साधु बोले, हे राजन, तुम रोजाना की तरह जंगल में लकड़ियाँ लेने जाओ और उन्हें शहर में बेच कर लाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव के पूजन का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद फिर से वही बृहस्पति का दिन आया। राजा ने रोजाना की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता और उन्हें शहर में बेच कर आता, तो उसे रोज से दुगना धन प्राप्त हुआ, जिससे राजा ने गुड़, चना, मुनक्का इत्यादि पूजन सामग्री लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए और उसी दिन से राजा के सभी कष्ट दूर हो गए। किंतु अगला बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। उस दिन उस शहर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने यहाँ भोजन न बनावे और न ही आग जलावे। समस्त प्रजा मेरे वहाँ भोजन करने आएगी और जो इस आज्ञा को न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसी घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई, तो नगर के सभी लोग भोजन करने राजा के यहाँ आए। किंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा तो राजा उसे अपने साथ निभा लाए। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहाँ उसका हार लटका हुआ था और वह वहाँ ना दिखाई दिया। तो उसने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है और तत्काल मंत्रियों को बुलाकर उसे जेलखाने में पड़वा दिया। अब जेलखाने में पड़कर राजा विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में था। और तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर जेलखाने के दरवाजे पर आ पहुँचे और बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसी कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। किंतु अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के रोज जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो उससे बृहस्पति देव का पूजन करना, तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब बृहस्पति के रोज उसे जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले, तो लकड़हारी ने उससे बृहस्पति देव का पूजन किया। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना, वरना मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। ऐसे रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर आभूषण देकर उसे विदा किया। अब राजा अपने नगर को चलने को तैयार हुआ, तो देखा नगर में पहले से भी अधिक तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बन गए थे। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से बोली, हे दासी, देख, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे और ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा
और राजा आए तो उन्हें लिवा लाना। दासी आज्ञा मानकर दरवाजे पे खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें भीतर लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध में आकर तलवार निकाली और बोले, बताओ यह धन कैसे प्राप्त हुआ है? तो रानी बोली, हे महाराज, यह सब बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि वैसे तो 7 रोज के बाद सभी बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, किंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी क्या करूँगा और रोज़ व्रत क्या करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती थी। एक रोज राजा ने निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआए, और ऐसा सोचकर वह बहन के यहाँ चलने को तैयार हुआ। जब बहन के यहाँ जाने लगा तो रास्ते में देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। किंतु कुछ बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी भी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा और कथा के समाप्त होते ही मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में राजा ने देखा कि किसान खेत में हल चला रहा है। उसने बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। ऐसा कहकर राजा जब आगे बढ़ने लगा तो उसे आगे चलते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गई और किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ खेत में रोटी लेकर आई और जब उसने बेटे का हाल देखा तो उससे पूछा। किसान ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सला के पीछे गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर बैल खड़ी हो गए और किसान का पेट दर्द बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँच गया। बहन ने भाई की खूब मेहरबानी की और जब अगली रोज राजा जागा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तो अपनी बहन से बोला, बहन, क्या कोई मनुष्य ऐसा है जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश तो ऐसा है, यहाँ पहले सभी मनुष्य भोजन करते हैं, बाद में अन्न निकाल करते हैं, किंतु कोई हो तो मैं देख लाऊं। ऐसा कहकर वह पड़ोस में देखने चली गई, किंतु उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने कि भोजन ना किया हो। अंत में उसे पता चला कि एक कुम्हार के परिवार में किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है, क्योंकि उसका लड़का बीमार था। रानी ने जाकर अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो कुम्हार तैयार हो गया। अब राजा ने कुम्हार के घर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो कथा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने यहाँ जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, तू चली जा, किंतु कोई बालक नहीं जाएगा, क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं है। तब बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, किंतु कोई बालक नहीं चलेगा। तब राजा अपनी बहन से बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम भी क्या करोगी। और बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को चल दिया। अब नगर में पहुँचते ही राजा अपनी रानी से बोला, हे रानी, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। तब रानी बोली, हे महाराज, आप चिंता ना करें, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में आकर कहा, हे राजा, सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है और 9वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती, इसलिए जब मेरी बहन आएगी तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। अब जब राजा की बहन ने यह खुशखबरी सुनी तो बहुत ही खुशियाँ बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तब
रानी बोली, घोड़ा तो चढ़ी ना आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो मनोकामना होती है उसे पूरी करते हैं। जो सच्चे भाव से बृहस्पति देव का पूजन करता है, उनकी कथा को सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे कि सच्चे भाव से राजा और रानी ने कथा का गुणगान किया था, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। और कथा को सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। कथा अब यहीं पर समाप्त होती है। अंत में आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।